चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ,
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल का नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है
अर्यंत परमात्मा बताते हैं कि वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 30 और 31वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें यही बताया गया है कि जिनैन देव द्वारा जो व्रतशील महाव्रत आदि पालते हैं और अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, वे जीव अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाती हैं, अरिहंत हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। फिर दूसरी गाथा में यही हमें समझाया है, जब तक यह जीव परम पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं करता है, अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करता है, तब तक यह आत्मा भले ही बाहर में अनुव्रत महाव्रत शील संयम आदि भी पाले, लेकिन वह संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये दो गाथाएं आई हैं, उनका अपन पाठ करते हैं। जिन देव का यह कथन व्रतशील से संयुक्त हो, जो आत्मा को जानता वह सिद्ध सुख को प्राप्त हो। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हों नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, आज इसकी अपन अंतिम चर्चा पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे, तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसा जिनैन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। क्या आया है? कि बाहर में आगम के अनुसार 28 मूल गुण का पालन करता है, निर्दोष, समझ में आया भैया? और अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव बरत रहा है। ऐसे भावलिंगी संत मुनिराज हैं, वे अल्प काल में पर्याय में अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। समझ में आए भैया? वो फिर कहते हैं, जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वितराग भाव का अनुभव ना करे, तब तक व्रत तप संयमशील ये सब पालना वृथा है, बेकार हैं। समझ में आए? वृथा यानी बेकार हैं, मोक्ष के लिए नहीं है, पुण्य बंध का संसार का बढ़ाने वाले हैं। क्या बताया? जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वितराग भाव कहाँ है? अंदर चेतन भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ये अपने आत्मा की बात है, ये अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसका अनुभव। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वितरा भाव का अनुभव ना करे, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से नहीं जोड़े, और बाकी के सब बाहर में व्रत आदि खूब करे, लेकिन वह आत्मा संसार में ही रखड़ पट्टी करेगा। समझ में आए भैया? क्योंकि मुक्ति का कारण जो है, मुक्ति का कारण क्या है? मुक्ति का कारण अपना चेतन भगवान आत्मा है।
उसका अनुभवन, समझ में आया, वह शुद्ध उपयोग वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। शुभ भाव जो है भगवान की पूजा के, भक्ति के, व्रत आदि के जो परिणाम ज्ञानी जीवों को भी होते हैं, लेकिन वे शुभ भाव हैं, राग है वो बंध का कारण है, वो संसार का कारण है। समझ में आया भैया? मुक्ति का कारण तो अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभवन करना, समझा, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। मुक्ति का कारण क्या है? शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध उपयोग की दशा क्या होगी? बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी? तो क्या अंतर्मुख होती है। उपयोग सब तरफ से समेटता हुआ वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का जो अनुभवन होता है, उसे यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। वही शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण है। समझ में आया भैया? भगवान की पूजा भक्ति आदि के परिणाम वे पुण्य भाव हैं। समझ में आया भैया? जैसे हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रिया के परिणाम वे पाप भाव हैं। समझ में आए? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में सच्चे देव साध गुरु के लक्ष्य से होने वाला भाव वह पुण्य भाव है। अनुव्रत महाव्रत आदि का भाव वह पुण्य भाव है। समझ में आया भैया? दोनों ही राग जो है वे संसार के कारण है। तो मुक्ति का कारण कौन है? तो कहते शुद्ध उपयोग है। वह शुद्ध उपयोग आत्मा के अनुभव पूर्वक होता है। समझ में आया भैया? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। समझ में आया भैया? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। यानी आत्मा की पर्याय में जो निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वह मोक्ष मार्ग है। समझ में? और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जब तक ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करता है, आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है, तब तक ये आत्मा जन्म मरण के अभाव नहीं कर पाता है। समझ में? शुभ भाव में वो दम नहीं है कि ये आत्मा को संसार सागर से निकाल सके। अनंत बार हमारे आत्मा ने शुभ भाव किए। समझ में आया भैया? आज कोई नया नहीं कर रहे हो आप और हम। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया भैया? देखिएगा इसके कुछ अंशों के ऊपर आज अंतिम जो है इसका चर्चा है। इस गाथा की, दोनों गाथाओं की अंतिम चर्चा अपन पढ़ते हैं। आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है उस रूप परिणमन क्या कहते हैं? आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है उस रूप परिणमना यह मोक्ष का कारण है। पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है, बंधन है। स्वद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन यह सुगति है। दो मोक्ष मार्ग नहीं है। एक होय त्रिकाल में परमारथनो पंथ निश्चय स्वाश्रित मार्ग, एक ही मोक्ष मार्ग है, पराश्रय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। अब इसके एक एक शब्द का भाव भाषण करने की बात है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? एक एक शब्द का आप जो है भाव भाषण करिए आप, बस और कुछ नहीं है। जो यहाँ बताया जा रहा है उसका भाव भाषण करिए। इस चित्र में भी समझने की कोशिश करिए। समझ में आया? ये अपनी चेतन भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? और जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिख रही हैं आपको, ये अपना मतसुत ज्ञान है। और ये बाहर का जो दिख रहा है जिसे अपन अपनी पहचान बताते हैं, समय 9 कर्म शरीर है और इसके अंदर जो एक कर्मों की रचना है। समझ आए? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म हैं। और जो ब्लू कलर का जो दिखाया गया है ये शुभ अशुभ भाव हैं। समझ में आए? आश्रव तत्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। क्या देख लेना, बैठ के शांति से बैठो अपने लिए भैया, चिंतन करो, मनुष्य पर्याय मिली है।
जितना बढ़िया जिसका चिंतन होगा, निर्णय होगा, वह अपनी आत्मा का आनंद लूटता मिलेगा। क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु कहीं बाहर थोड़ा हुए। सुख शांति वाली जो चेतन आत्म वस्तु है जगत में, है, भगवान ने 6 द्रव्य बताए जाती अपेक्षा। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। समझ में आएगी भैया? है, उसमें जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वह आत्मा है। तो कहते हैं आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, आत्म वस्तु है, वो अरूपी है। समझ में आया भैया? वह हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्रों के द्वारा लक्षण पहचान कर अपन जान सकते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, ये देखिए आप, ये द्रव्य स्वभाव, ये अरूपी चेतन भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु व चेतन आत्म द्रव्य है। क्या भैया? ये कौन है? शरीर में अंदर कौन है? जानने देखने वाला भगवान। 2 चीजें भिन्न भिन्न है ना भैया। शरीर जुदा है और शरीर को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु जुदी है। समझेगा? ये द्रव्य स्वभाव अनादि काल से इसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान के अभाव में उसको श्रद्धान नहीं है। समझ में आया? बहुत गंभीरता से समझने की बात है। ये हमें आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करना, सच्चा निर्णय करना, नहीं तो जा ही रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है इसको। कहते हैं कि आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है उस रूप परिणमना यह मोक्ष का कारण है। क्या है डॉक्टर साहब? उस रूप परिणमाना द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विभुत शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा वह द्रव्य स्वभाव है। क्या भैया? जो स्वभाव होता है भाई साहब, स्वभाव का कभी नाश होता है क्या? है, पानी है, पानी का स्वभाव क्या है बोलो भगवान? डॉक्टर साहब, शीतल है। शीतलता का कब अभाव हो जाता है? जब पानी गर्म हो जाता है ना, उस समय शीतलता खत्म हो जाती है। बराबर? अरे बोलो डॉक्टर साहब। अरे पानी का स्वभाव कैसा होता है भगवान? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। समझ में? पहचानो है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है, भले ही पानी गर्म दिखने पर भी पानी गर्म नहीं हुआ है, उसकी एक समय की पर्याय गर्म रूप हुई है। समझा? भले ही आपका जो हीटर पे पानी उबल रहा है, पानी गर्म हो गया क्या? नहीं। थोड़ा शांति रखिए, कनेक्शन बंद कर दीजिए आप वहां से, और फिर देखो पानी की दौड़ किधर होगी, गर्म की तरफ होगी कि ठंडे की तरफ होगी? डॉक्टर साहब, लॉजिक से, न्याय से ज्ञानी हमें समझाते हैं। समझ में आया? जैसे ही आपने कनेक्शन बंद किया हीटर का, चूल्हे का, और पानी की दौड़ ठंडे की तरफ जाती, किधर जाती है? स्वभाव की तरफ जाता है। द्रव स्वभाव तो तीनों काल शीतल ही है। समझ में आया? पर्याय में वो गर्मी आई है तो पर के निमित्त के लक्ष्य करने से आई है। क्या भैया? और वो जो भाव है गर्म वाला, वो पानी के स्वभाव का नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है। अब वो आपने कनेक्शन बंद कर दिया, क्या भैया? अब देखो पानी किधर दौड़ रहा है। ऐसे ही अनादिकाल से अपना चेतन आत्म वस्तु शीतलानंद है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। पर्याय में जो क्रोधाधिक परिणाम दिखाई देते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये पर्याय में हमारी आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
ये शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं डॉक्टर साहब? सीधी सी बात है। एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, समझ में आया भैया? बर्तन जुदा है, पानी जुदा है, और उसकी जो गर्म अवस्था है वह उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही जो है ये इसमें अमूर्तिक भगवान आत्मा शीतलानंद आनंद स्वरूप वस्तु है, समझ में आए? शरीर रूपी बर्तन में अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है। अब उसकी पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी जो कसाय के परिणाम है, जो राग द्वेष के परिणाम है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है भगवान। जब भेद ज्ञान की ज्योति जल जाती है ज्ञानी जीव की पर्याय में, तब वे रागादिक परिणतियां सुई में भी कैसी हो जाती हैं भगवान? उपयोग जब द्रव्य स्वभाव की तरफ आया, पर से कनेक्शन कट कर दिया, किसका? उपयोग का। क्या कहा भैया? हमारी आत्मा में जो भी कसाय रूपी परिणाम दिखाई देते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? तो वे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनादि काल से पर का लक्ष्य चला आ रहा है उसमें। अब पर का लक्ष्य कर दिया उसने कट। क्या कर दिया? कट करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, और वही पर्याय अंदर द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ती है। तो पर्याय में होने वाले सारे विभाव रूप परिणतियां धीरे धीरे हैं शांत होने लग जाती हैं, और आत्मा अंदर ही अंदर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता चला जाता। समझ में आया भैया? मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? हैं? मिश्री का स्वभाव मीठा है भगवान। केवल मात्र उसके गीत गाने से मुंह मीठा नहीं होगा। डॉक्टर साहब खूब गीत गाओ, खूब गीत गाओ, मिश्री तो साहब मीठी होती है, मीठी होती है। हाँ होती तो है मीठी, समझ में आए भैया? लेकिन तुम्हें मीठे का स्वाद कब आएगा? हैं? केवल गीत गाने से आ जाएगा क्या संजय भैया? हैं? जिब्या पे रखते हो ना, तो मीठे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, लाना नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही स्वभाव ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो साहब हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है, तू यहाँ तक तो आया भगवान। अभी तक यहाँ तक आने आने वाले भी कितने लोग होंगे जो द्रव्य को जानते हो, द्रव्य में रहने वाले गुणों को पहचानते हो, हैं? और पर्याय इतनी स्वीकार तो कर कि पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां हैं वे आत्मा के लक्ष्य से नहीं होती हैं, वे पर के लक्ष्य से हो रही हैं। समझ में आया भैया? अब वे तुम्हें रखने हैं कि इनका खत्म करने हैं? हैं? जो रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप से हो रही हैं, और वे हमारे संसार का कारण है। समझ में आए भैया? लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। समझ में आए भैया? अगर आत्मा की पर्याय में होने वाली दुख रूपी पर्याय आश्रम का अभाव करना है, तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो कला पड़ी हुई है। समझ में आया? जैसे वो है ना कछुआ, है ना कछुआ, कछुआ देखा है भैया? है? वो गर्दन बाहर निकालता है, तो जो पक्षी उड़ने वाले उसकी गर्दन को चोटा करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पास में कला है कि वह अपनी गर्दन को अंदर कर ले, तो फिर काय की तकलीफ। ऐसे ही सभी जीवों की पर्याय में ज्ञान शुद्ध ज्ञान में कला पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? वे भेद ज्ञान के द्वारा अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध द्रव्य स्वभाव के साथ जोड़ दें, तो यहीं बैठे बैठे आनंद मिल जाएगा। क्या भगवान? और ऐसा वैसा नहीं,
सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। क्या भगवान तत्काल। डॉक्टर साहब, धर्म नगद का काम है, उधार का काम नहीं है। धर्म यानी रत्नात्रय। रत्नात्रय की उत्पत्ति अंदर चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, उस रूप परिणमना यह मोक्ष का कारण है। क्या कहा भैया? अभी परिणमन कैसा चल रहा हमारी पर्याय में? ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है। क्या भगवान? ये दुकान मकान, ये ठाट बाट ये लगा रखा है भगवान? क्या कितना समय लगेगा इनको बिखरने में भगवान? है? कितना समय लगेगा संजय भैया, जिन्हें हम अपना अपना कह रहे हैं? बोलो भगवान। है डॉक्टर साहब? है? अरे ज्ञान के नेत्र खोलो भगवान। समझ में आया? कहते हैं कि उस रूप परिणमना द्रव्य स्वभाव बीतराग आनंद स्वरूप है, और परिणमना उस रूप परिणमना ये मोक्ष का कारण है। समझ गए आप? पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो दुख रूपी पर्याय हैं, ये दुख रूपी पर्याय हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? और बीतराग आनंद रूप परिणमित होना ये मोक्ष का कारण है भैया। और वह बीतराग रूप परिणाम संसारी जीवों की तरफ देखने से तो नहीं होता है, अरे अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की तरफ देखने से भी नहीं होता है। अंदर जो सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा ने जो बताया, अंदर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से वह परिणमन बीतराग रूप होता है। कैसा होता है भगवान? वही मुक्ति का कारण है। क्या वो समझ में आया भैया? करने योग्य कार्य ये है। नर भवो मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्या ये काम करो जो ये काम करते हैं, अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, नियम से गारंटी से उनकी पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान? परिणमन लिया ना, उस रूप परिणमना, उस रूप यानी आत्म जो वस्तु है अनादि अनंत बीतराग आनंद स्वरूप है डॉक्टर साहब। और उस रूप परिणमना, अभी आत्मा तो है बीतराग आनंद स्वरूप, अभी परिणमन कैसा चल रहा है? राग रूप चल रहा है। कैसा चल रहा है? सभी अज्ञानी जीवों का। समझ में आया भैया? ये परिणमन चल रहा है ये। अब ये परिणमन चल रहा है तो आप बहुत समझदार हो। ये परिणमन चल रहा है, तुम्हें ज्ञान हो गया है, तो इसे कैसे मेटा जा सकता है ये भी तुम्हारे पास जानकारी आ गई है, और ये क्यों हो रहा है ये भी तुम जानते हो। इसीलिए ज्ञानी जीव घर बैठे, क्या डॉक्टर साहब, जहां भी है, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मलनी, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चित। चारों अनुयोगों का सार क्या है? राग सार है कि भीतरागता सार है? पारसमणि, भीतरागता है चारों अनुयोगों का सार। वहां पे आप अपना तिकड़म लगाइए। आप दुनिया की तिकड़म तो बहुत लगाते हो, पैसा कैसे आए हमारी तिजोरी में, नहीं आई समझ में भगवान। लौकिक में तो आप बहुत चतुर हो, हैं? तो यहाँ बिल्कुल भोले बने हुए डॉक्टर साहब, बिल्कुल भोले, कुछ नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी सही वो भी सही, हैं? निको जाओगे सीधे। समझ में आया? जब तक आत्मा की पर्याय में बीतराग भाव रूप परिणमित नहीं होता है, तब तक ये आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन नहीं करता है। तो मोक्ष का कारण क्या है? जैसी आत्म वस्तु है बीतराग आनंद स्वरूप है, और उसका परिणमन भी बीतराग आनंद रूप होगा, तो वह मुक्ति के लिए चलेगा डॉक्टर साहब। और वो बैर मुक्ता से नहीं होता है, वो अंतर मुक्ता से होता है।
समझ में आई भैया? तो कहते उस रूप परिणमना, उस रूप यानी बीतराग भाव रूप परिणमना क्या मोक्ष का कारण है। समझ में आया भैया? अब उपयोग की दशा यहाँ हो गई, किधर हो गई? अरे कुछ नहीं करना भगवान, अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना फोटो खींचना डॉक्टर साहब। क्या? और हमने इसे इतना हुआ बना के रख दिया है कि पूछो मत क्या ऐसा में हैं। पूजा करो, भक्ति करो, होते हैं भाव, ये शुभ भाव ज्ञानियों को भी होते हैं, पर ये मुक्ति के कारण नहीं है। समझ में आया भैया? अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, पर वे मुक्ति का कारण नहीं, वे संसार के कारण है। राग जितना भी शुभ भाव है वह बंध का कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उस रूप परिणमना वह मोक्ष का कारण है। अब देखिए, आप उसी बात को फिर छेड़ा, अंतिम चर्चा चल रही, बहुत सुंदर गाथा आई है। समझ में आया भैया? एक एक गाथाएं चिंतन विचार की धाराओं में ले जाने वाली बात है, ये ऐसा नहीं है भैया। हैं? समझ में आया भैया? जितनी जिम्मेदारी से हमने लौकिक पढ़ाई पढ़ी है, उससे अधिक जिम्मेदारी से इन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है, बंधन है। क्या कह दिया भगवान? डॉक्टर साहब कहीं कोई दिक्कत हो तो भाई साहब बोल सकते हो आप। माँ जनवाणी माता हमारे सामने विराजमान है। समझ में आया भैया? पंच महाव्रत आदि के विकल्प, समझ गए आप? 28 मूल गुण पालने के भाव ऊपर से बात ली है, और नीचे वाले अपने आप श्रावक समझ लें। समझ में आया? यहाँ 11 प्रतिमा वाले अपनी समझ लें, तो ऊपर से बात उठा के बात करते हैं कि कहते पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है। कैसे हैं? ये वाले यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ये देखिए, ये यहाँ हो रहे हैं, ये अपनी चेतन आत्म वस्तु है, और ये संसार रूप अवस्था ये चली आ रही है। ये टेंशन, निरंतर टेंशन, डॉक्टर मैडम, बेचैन 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 है। समझ में आया? निरंतर दुखी दुखी, कहाँ पे दुखी हो? यहाँ दुखी हो कि यहाँ दुखी हो? अरे ये तो पहचानो भगवान, दुख रूपी पर्याय तुम्हारी चल कहाँ रही है? भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है, इसकी हमें इलाज करना है। क्या करना है डॉक्टर साहब? इसका इलाज करना है हमको। ये अनादिकाल से कैंसर रूपी रोग पैदा हो गया हमारी आत्मा में, जो संसार का कारण हो रहा है। सभी अशुभ परिणाम, अरे अशुभ परिणामों की तो क्या बात करें, वे तो अत्यंत हे हैं ही। अरे शुभ परिणाम भी, वो भी आत्मा के आत्मघातक परिणाम है भगवान। समझ में आया? तो कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है। क्या? अब इनका उपयोग किधर है? शास्त्र पढ़ते हैं, होता है भाव, भगवान की पूजा है, भक्ति है, होता है। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी को भी शुभ भाव आते हैं, वे सब परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। है परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन होने से उसकी दशा जो है ना, शुद्ध ज्ञान की दशा बैरमुख है। कहाँ है ये भगवान? उतना है क्या समझ में आई? अज्ञानी की पूरी तरह बैरमुख है, सम्यक दृष्टि जीव की है। एक देश अंदर है, अंदर शुद्ध ज्ञान अंदर काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है? अज्ञानी का पूरा बाहर ही बाहर कर रहा है, वही जोड़ तोड़ लगा हुआ कहाँ पे? समझ में आए भैया? मुनराज की 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक है, अपने भगवान आत्मा के आनंद में मशगूल हो रही है पर्याय। तो कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव्य स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है। ये प्रभाव है, परद्रव्य है। ये देखिए आप, ये डॉक्टर मैडम, ये बच्चा हमारी बिल्कुल बात नहीं मानता है। क्या? ये जितने भी कर्मचारी हैं ना, एक नहीं सुनते हैं। तो उस समय तुम्हारी पर्याय में कौन सा परिणमन चल रहा है? तो बच्चे के कारण से दुखी हो कि अपने राग के कारण से दुखी हो?
अभी तो बताना पड़ेगा भगवान। और हम क्या माने बैठे हैं? दुख का कारण क्या मान रहे हैं? बाहरी परद्रव। परद्रव ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। समझ में आया भैया? अंदर में जो विकार रूप परिणति है वो दुख का कारण है, और अंदर में ही जो भीतरा भाव की उत्पत्ति होगी वो सुख का कारण बन जाती है। वो आपके निर्भर है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प, ये तो परद्रव स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है। अब समझ लो अपनी दुर्गति हो रही है, सुगति हो रही है। भैया समझ में आ रही है? अपना गुणा भाग अपनी जो है चिट्ठी अपन को स्वयं लिखने पड़े भगवान। खाता खोल के बैठिए, सुबह शाम के 24 घंटे के जो है कैसे देखो क्या चल रहा है हमारे परिणामों में। हैं, ये ऐसा नहीं है भैया चलो ठीक है अपन तो चलने दो चलने दो चलने दो, देखो चले जाओगे, निर्णय करना पड़ेगा। पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है। समझ गया? शुभ राग पर का लक्ष्य है, तो देव सात गुरु के लक्ष्य से होने वाला वह भी शुभ भाव है। इसीलिए अष्ट पाहुड़ जी के मोक्ष पाहुड़ में ये बात आई है डॉक्टर साहब। 16वें नंबर की गाथा आई है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या परद्रव यानी परद्रव के लक्ष्य से होने वाले जो भी भाव हैं, देव सात गुरु के लक्ष्य से होने वाले भाव, वह दुर्गति का कारण है, और सुगति का कारण अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य। समझ में आया भैया? ये भगवान ने ही कहा है, आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट लिखा है गाथाओं के अंदर। एक नहीं है, तमाम ज्ञानी हमारे सामने बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है, बंधन है। बंधन का कारण क्या है? दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं, एक ने तेल लगाया है और एक ने तेल नहीं लगाया है, तो ये मट्टी उड़ रही है तो किसके चिपकेगी? अरे ये बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? दो व्यक्ति हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने तेल नहीं लगाया है, दोनों निकल गए मार्केट में, तो मिट्टी ये धूल जो उड़ रही है किसके चिपकेगी? है जिसने तेल लगाया है, और दूसरे के भी आएगी तो जरूर, पर वह उसके साथ संबंध नहीं बना सकती है। ऐसे ही जिन्हीं आत्माओं में रागादिक परिणतियां मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं, उनसे कर्मों का आय ज्ञान पूरे ज्ञान वर्णा दिया जाए 8 कर्म है ना ये मार्ग डॉक्टर साहब, बरगना भरी पड़ी हुई है पूरे लोकाकाश में। अब किन के चिपकेंगी? जो आत्माएं मोह राग देश रूप परिणमन करेंगे, उन आत्माओं के साथ वे कर्मों का बंधन होगा। क्या? अब हमें बंधन नहीं करना है, कर्मों का बंधन नहीं करना है, तो वस्तु स्वरूप को पहचानिए, उसका निर्णय करिए और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लीजिए। फिर देखो, फिर जितने रागादिक परिणतियां रहेंगी वे भी बंध के कारण, वे फिर अनंत संसार का कारण नहीं होंगी। क्या कहा? ज्ञानी जीव है, चौथे गुण स्थान वृत्ति वाला है, उसके अभी रागादिक बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब। छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को ले लीजिए उदाहरण के रूप में, आदिनाथ भगवान को ले लीजिए, नीलांजना का नृत्य आदिक भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, भगवान सम्यक दृष्टि है। बोलो उनको कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हमारे साथ में हैं। जितने कसाय के अंश हैं वितने बंध के कारण है, और जितना बीतरागता है वो मुक्ति का कारण है। और उस बीतरागता की उत्पत्ति बीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि और आश्रय पूर्वक होता है। कहते हैं पंच महाव्रत आदि के विकल्प ये तो परद्रव स्वभाव रूप परिणमन होने से दुर्गति रूप है, बंधन के कारण है। ठीक है? अब कहते हैं स्वद्रव स्वभाव रूप परिणमन यह सुगति है। क्या है? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। पढ़ लेना, अष्ट पाहुड़ में चले आना, मोक्ष पाहुड़ पढ़ लेना, टाइम हो तो पढ़ लेना, देख लेना, 16वें नंबर की गाथा दी है। सुगति क्या कौन सी सुगति होती है? कहते स्वद्रव स्वभाव रूप परिणमन, परिणमन को लिया ध्यान रखिएगा।
डॉक्टर साहब, सारा खेल पर्णमन के ऊपर है। विभाव रूप पर्णमन वो संसार का कारण है, और बीतराग भाव रूप पर्णमन वह मुक्ति का कारण है। विभाव रूप पर्णमन परलक्ष्य से हो रहा है, और स्वभाव रूप पर्णमन बीतराग भाव रूप पर्णमन अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप उसके लक्ष्य होता है। अब आप चतुर हो तो बस ये काम में आ जाइए, इसमें आ जाइए। ज्ञानी जीव तो चतुर है क्या भगवान? तो कहते हैं स्वद्रव, स्वद्रव यानी देखिए डॉक्टर साहब, स्वद्रव, स्वद्रव कह के क्या होगा? अपने द्रव्य की बात है। ये अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के द्रव्य की बात नहीं है। स्वद्रव स्वभाव रूप पर्णमन, पर्णमन 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 बीतराग रूप पर्णमन शुद्ध उपयोग डॉक्टर साहब, वह सुगति है। दो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या भैया, क्या कह दिया? दो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये शुभ क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग हैं, और बीतराग भाव भी मोक्ष मार्ग है। भूल में हो तुम, बहुत बड़ी भूल में हो तुम। शास्त्र ना पढ़े, शास्त्र पढ़िए। क्या भगवान ने सब ग्रंथों के अंदर ये लिखा पढ़ी आई है कि जितना भी शुभ राग है, चाहे ज्ञानी का भी हो, पर वो कर्म बंध का कारण है। समझ में आया भैया? वो संसार का कारण है। और जितना बीतराग भाव रूप पर्णमन है वह मोक्ष मार्ग है। समझ में आया भैया? तो कह दो मोक्ष मार्ग नहीं है। एक होए तृण काल में परमारत्नोपन, क्या तीन काल में एक ही पंथ है? क्या कह एक हो दिन का, तीनों काल में एक ही है, परमार्थ से पंथ है। निश्चय स्वाश्रित मार्ग, क्या कह दिया उन्होंने? निश्चय यानी वास्तव में, स्वाश्रित यानी अपने आत्मा के आश्रय से। आश्रय लेने वाली कौन है बोलो भैया? संजय भैया, जोरदारी से बोलना चाहिए। पर्याय है कि नहीं तुम्हारे पास में? और पर्याय है तो द्रव्य भी होता है, बिना पर्याय के कोई द्रव्य जगत में ना होता। समझ में आया? द्रव और पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होता है। ऐसे सब ग्रंथों में दिया गया। तत्वासूची आप पढ़ते हो, 10 लक्षण पर में बारंबार पढ़ते हो। हैं उस तत्वार सूची के 5वें अध्याय का 30 नंबर का सूत्र पढ़ना। समझ में? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निश्चय स्वाश्रित मार्ग है, स्व आश्रित। तो आश्रय स्वयं का आश्रय, स्वयं का आश्रय यानी पर्याय है वो आश्रय। अब अनादिकाल से डॉक्टर साहब पर्याय तो है हमारे पास में, द्रव्य भी है, लेकिन पर का आश्रय लिए बैठी काहे? हो रुपया पैसा जोड़ लो और बस सुखी हो जाएंगे, हो गए। एक आध तो बता दो भैया कोई हो सुखी। हमारा ज्ञान निरंतर किधर काम कर रहा है? पंच इंद्री के विषय भोग लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे। एक आध बता दो भगवान। तो अनादिकाल से द्रव्य भी है और पर्याय भी है, लेकिन पर्याय अनादिकाल से पर का आश्रय लिए बैठी है। तो उसमें चल रहा है संसार मार्ग मोराग देश के परिणाम। डॉक्टर साहब आपके पास में सब है, ये कोई कर्मों के कारण से ना हो रहे मोगरा देश। क्या कह रहे हैं भैया? कर्म अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। परिणाम कर्म से अलग है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उनका कर्ता धर्ता है, समझ? कर्म नहीं है। अज्ञान में होने वाली वो पर्याय दशा है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब अब ज्ञान हो गया तो अज्ञानता चली गई और अपर्याय अपने द्रव्य के साथ में रहने लग गई, अविनाशी वस्तु के साथ में है भगवान। अब तो आनंद ही आनंद है। कब है डॉक्टर साहब? जो पर्याय अपने द्रव्य के साथ में रहती है वह आनंद में ही रहती है, पूरी तरह सुरक्षित है। अनादिकाल से पर्याय का आश्रय शरीर और शरीर से संबंधित परद्रव और पर्याय का आश्रय चल रहा है, तो उसमें संसार मार्ग है। तो यहां कहते हैं निश्चय यानी वास्तव में स्व आश्रित मार्ग एक ही मोक्ष मार्ग है। डॉक्टर साहब मोक्ष मार्ग एक ही है। कौन सा? अपने आत्मा का आश्रय लेना। देखो अरिहंत भगवान की प्रतिमा हमको आपको क्या सिखाती है? बोलो बोलो क्या सिखाती है? रोज ना भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते हो, माला भी जपते हो। समझ में आया भैया? पर इतना समझ में क्यों नहीं आता है
कि भगवान की प्रतिमा हमको ये सिखाती है कि अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लो। तुम्हारे पास में भी ऐसा ही द्रव्य स्वभाव है। समझ में आया भैया? भगवान ना कहते कि तुम जो हमारा आश्रय लो। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते निश्चय स्वाश्रित मार्ग एक ही मोक्ष मार्ग है? पराश्रय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। पराश्रय यानी आत्मा की पर्याय में होने वाले जितने भी राग आदि शुभ भाव हैं, वे सब पराश्रित भाव रूप भाव हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते हैं। वीतराग भाव शुद्ध उपयोग ही वास्तव में मुक्ति का कारण है, और वह शुद्ध उपयोग अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इस प्रकार से हमने और आपने यहाँ पर 30 और 31वें नंबर की गाथा का बहुत चिंतन किया है, विचार किया है, और भी करना। आगे की गाथा कर लेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।